नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एमराल्ड फाइनेंस। दोस्तों, एमराल्ड फाइनेंस लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है और बहुत ही शानदार कंपनी है। चलिए इसके बारे में डिटेल में हम जो है जानते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि यह कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, वो जो शेयर सेल्स किए हैं, उसको लगातार एफआईएस जो है एक्वायर कर रहे हैं और काफ़ी शानदार तरीके से एफआईएस बाइंग कर रहे हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है। तो चलिए इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानते हैं कि किस प्रकार से कंपनी का वैल्यूएशन है और आगे क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी और ऐसे कंपनी जिसको आप जो है सर्च करना चाहते हैं, जिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी, ऐसी कंपनी का जो है वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एमराल्ड फाइनेंस के बारे में। तो कंपनी की बात करो तो अभी करंट शेयर प्राइस पर इनका मार्केट कैप 489 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। अभी करंट शेयर प्राइस 145 रुपए का है, जो कि इनका एवर हाई है। 52 वीक हाई है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया और अभी देखिए मार्केट पर बहुत सारे शेयर्स आपको 52 वीक लो पे दिख रहे हैं, लेकिन यह शेयर आपको 52 वीक हाई पे दिख रहा है। तो इसके रीज़न भी बहुत सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। 52 वीक लो की बात करें तो ₹23 इनका 52 वीक लो है। स्टॉक की पी 66 का है, ₹66 का पी है और इनका जो इंडस्ट्री पी के हिसाब से आप देखेंगे तो महँगा है, बिल्कुल महँगा है। क्योंकि जो है ऑब्वियसली इतने गिरते हुए मार्केट पर अपना 52 वीक हाई पर है तो महँगा तो रहेगा ही और इनका जो वैल्यूएशन इस प्रकार से ही है कि आपको जो है महँगा नज़र आएगा हमेशा, क्योंकि ये शेयर है जो है इसी प्रकार से हमेशा ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो है इनकी आरओई और आरओसी देखेंगे तो आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 9% का है और पीईजी रेशो के हिसाब से भी थोड़ा-सा आपको महँगा नज़र आएगा। 2.32 का इनका प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी शानदार है, 66% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर जो है हम कंपनी पे डेब्ट देखेंगे, चूँकि एनबीएफसी कंपनी है, कर्ज़े को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखेंगे आप 16 करोड़ 90 लाख की 16.9 करोड़ रुपए का मतलब कर्ज़ा है। उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास 27.5 करोड़ रुपए का रिज़र्व है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात है। छोटी कंपनी है, मजबूत है, कर्जा नहीं है इनके पास। जो कर्जा है वो बहुत कम है और जिसे आसानी के साथ चुकता किया जा सकता है अपने रिज़र्व से। इसलिए डेब्ट इक्विटी रेशो आप देखेंगे तो 0.28 की है। इसके साथ कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखिए 4.67 का इनका जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। तो दोस्त भले छोटी कंपनी है लेकिन मजबूत कंपनी है। आने वाले समय में आपको और भी अच्छा रिटर्न्स यह जो है दे सकता है, क्योंकि कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब हम कंपनी के बिज़नेस परफॉर्मेंस को देख लेते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर जा कर के। क्वार्टर रिजल्ट में आप देखेंगे तो अभी दिसंबर सन 2024 में कंपनी ने जो सेल्स किया है वो 5.72 करोड़ रुपए का सेल्स किया है, जो कि पिछले साल दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो 3.42 करोड़ का था। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ है, लगभग डबल बोले तो कोई गलत नहीं होगा और पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 5 करोड़ का था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आपको नज़र आ रहा है और ईयर ऑन ईयर भी जो है आपको ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम नेट प्रॉफिट में नज़र नज़र डालेंगे, तो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी दिसंबर महीने में 2 करोड़ 48 लाख का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ 6 लाख रुपए का था और अगर हम पिछले साल की बात करें, तो पिछले साल 1 करोड़ 19 लाख का था। तो दोस्त काफ़ी शानदार ग्रोथ है यहाँ पर डबल 19 दूनी 48 और एक बिल्कुल जो है 2 गुना जो है यहाँ पर नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। मतलब पूरा 100% प्रॉफिट जो है इनका हुआ है, डबल हुआ है ये मान कर के चलिए। तो ये काफ़ी शानदार ग्रोथ है इनका साल दर साल और क्वार्टर पे। अब इसी प्रकार से कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा हुआ है, काफ़ी शानदार ग्रोथ है यहाँ पर भी। छोटी कंपनी है लेकिन ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अब अगर हम जो है साल दर साल ग्रोथ पर भी अब नज़र डालेंगे तो देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पर ग्रोथ है। 2017 में 1 करोड़, 18 में 4 करोड़, 19 में 6 करोड़, 20 में 7 करोड़, 21 में कोरोना के टाइम पर थोड़ा-सा जो है यहीं पर थोड़ा कम हुआ है, 5 करोड़ के आसपास है और उसके बाद फिर से बढ़ा 8.47 करोड़, 11 करोड़, फिर 13.34 करोड़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 19 करोड़। तो ग्रोथ देखिए, शानदार तरीके से इनका जो है सेल्स में ग्रोथ हुआ है। तो
ऑब्वियसली इसी वजह से जो है आपको कंपनी महँगे पीई पर मिल रहा है। अब अगर आप जो है इनके नेट प्रॉफ़िट पे भी आप नज़र डालेंगे, तो नेट प्रॉफ़िट भी देखिए लगातार नेट प्रॉफ़िट में ग्रोथ है और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 7.38 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफ़िट है, जो कि काफ़ी शानदार है। अब आते हैं इनके इन्वेस्टर सेगमेंट पे। इन्वेस्टर सेगमेंट में आप जाकर के देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए, बेशक यहाँ पर थोड़ा-सा आपको जो है प्रमोटर सेल करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाला बात ये होता है कि प्रमोटर्स 50% से ऊपर होल्ड कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारे जो कंपनी का बागडोर है उनके हाथ में है। अब जो है जो कंपनी ने के प्रमोटर ने अगर शेयर्स बेचे हैं, तो उसको कौन एक्वायर किया? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो पूरा का पूरा शेयर कौन एक्वायर कर रहा है? एफआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है एक्वायर कर रहा है। और अभी अगर हम बात करें तो लास्ट सितंबर क्वार्टर में जो प्रमोटर एफआईएस है उन्होंने 9% की हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, जो कि काफ़ी शानदार है। 9% तक जो इनका एफआईएस का हिस्सेदारी है एक छोटी कंपनी पर, ये बहुत बड़ा चीज़ जो है मायने रखता है। उसी के साथ अगर हम जो है पब्लिक सेक्टर में अगर हम जा करके देखेंगे तो जो पब्लिक सेक्टर सॉरी पब्लिक का जो होल्डिंग है उसमें आप देखेंगे तो 28% यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले मतलब सितंबर क्वार्टर से पहले अगर हम देखेंगे तो भी जो है कम हुआ है, तो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में गया है। और इस पब्लिक के होल्डिंग पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पंकज मेहता करके जो हैं इन्वेस्टर, उनका होल्डिंग है 2.52%, तो बड़ा होल्डिंग जो है किसी बड़े इन्वेस्टर के पास है, ये भी जो है काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार से जो है एजीआर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इनके पास भी जो है कंपनी का 1.06% का होल्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी जो पब्लिक में भी आप देखेंगे तो ये 2, 3 और ये 4% के आस-पास जो होल्डिंग है, वो ऑलरेडी किसके पास है? अच्छे बड़े इन्वेस्टर के पास है। यहाँ पर भी देखिए मनी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास भी जो है लगभग 1.53% का होल्डिंग है। तो दोस्त ये काफ़ी अच्छी चीज़ और काफ़ी देखने वाली बात रहता है किसी भी समय कि अगर पब्लिक के होल्डिंग पर भी जो है बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर हैं, वो अगर अंदर में बैठे हुए हैं, तो ये अच्छी बात है, इसीलिए कंपनी आपको अच्छे प्रीमियम पर मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे, अगर आप आने स वाले समय पर विचार बनाना चाहते हैं, तो करेक्शन पर या फिर जो है इसके बिज़नेस को और अध्ययन करके आप जो इस पर निवेश करने का निर्णय बना सकते हैं। अब चलते हैं इनके चार्ट के ऊपर। तो आइए चार्ट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर है वो जुलाई महीने से 2024 के जुलाई महीने से चलना चालू चालू हुआ है, देखिए। और उसके बाद जो है यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपर सर्किट टू अपर सर्किट पर ही जो है शेयर चल रहा है और काफ़ी शानदार तरीके से जो है यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है आपको हायर एंड हायर जो है फॉर्मेशन बना करके, चार्ट का फॉर्मेशन बना करके जो है यहाँ पर आपको जाते हुए नज़र आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और अभी गिरते हुए मार्केट पर भी जो है शेयर काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है। तो चलिए चार्ट आप देख लिए हैं, अपर सर्किट टू अपर सर्किट पर चलने वाला स्टॉक है। तो अगर ये जो है किसी कारण से अगर लोअर सर्किट में आता है, तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो है अभी बेहतरीन ब्रेकआउट है। देखिए इनका 52 वीक हाई को ब्रेक करके नया 52 वीक हाई बनाया है और ये काफ़ी शानदार जो है इनका ब्रेकआउट यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय पे और भी बेहतरीन तेज़ी जो है हो सकता है। तो देखते रहिए, अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट का नज़रिया यहाँ पर बाय, होल्ड, सेल जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मेरे द्वारा जितनी भी ये जानकारी बताया जा रहा है, उसको केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ से समझिए, एक माध्यम समझिए कि आप जो है मेरे द्वारा बताए गए जानकारी से जो भी जानकारी मिल रहा है, उसको आप अपने अध्ययन में शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे और बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।